Hello everyone, I am Ridula. Now I am going to explain class 7 science chapter 10 and the chapter name is respiration in organism. So today's my topic is respirations. So yes, as you know, respiration is a necessary for all the living organism. So in this chapters we have to study about the respiration in organism. That means all organism needs to respire, and organism, that means living things. All the living things is called the organism. So here we have to study about the respirations, how can respire all the living organism and what happened during the respirations. Okay, so first of all we have to know about the respirations. What is respirations? So that means respiration is a process in which glucose break down into the carbon dioxide and water in the cells और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. रेस्पिरेशन में क्या होता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो रेस्पिरेशन होती है तो उसमें क्या होता है, ग्लूकोज जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के सेल्स में जो ग्लूकोज फूड के रूप में स्टोर होता है, उस ग्लूकोज में क्या होता है ऑक्सीजन. जब हम ब्रीदिंग में क्या करते हैं, इनहेल करते हैं ऑक्सीजन. तो जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो वो ऑक्सीजन हमारे बॉडी के सेल्स के पास जाता है और सेल्स में जो फूड के रूप में ग्लूकोज स्टोर होता है उस ऑक्सीजन ग्लूकोज से प्रतिक्रिया करके रिएक्शन करता है और वहाँ पे क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है उस ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर में ब्रेक करता है और एनर्जी रिलीज करता है. ठीक है, इसी प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन. ओके, सो दैट डेफिनेशन रेस्पिरेशन, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच ग्लूकोज ब्रेक डाउन. यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में. किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन की मदद से. और क्या होती है, फिर हमें एनर्जी रिलीज होती है जो हमें कोई भी फंक्शंस करने के लिए कैपेसिटी जो हमारे पास आती है वो किससे आती है, एनर्जी से आती है. अब एक ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, अब हमने जो रेस्पिरेशन का डेफिनेशन पढ़ा जाना उसके बारे में कि इसमें होता क्या है. तो फर्स्ट क्या होता है, इसमें ब्रेक डाउन होती है ग्लूकोज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में. सेकेंड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है एज ए वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में. एंड थर्ड इज एनर्जी रिलीज्ड. Yes, now I will talk about there are two types of respirations. The first one is aerobic respiration and the second is anaerobic respiration. So first of all we have to talk about the aerobic respiration. In aerobic respirations it occurs in the presence of oxygen. Aerobic जो respiration होती है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है. ओके, एंड इट इज़ अ कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज. एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है एंड इट कन्वर्ट इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. सो वी हैव टू सी हियर. ओके, एरोबिक रेस्पिरेशंस व्हेन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन. अगर ऑक्सीजन के यूज़ करके ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है तो इसे हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशंस. अब क्या होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी रिलीज होती है. एनर्जी लिबरेशन इज मच मोर दैन अदर रेस्पिरेशन. किसी भी अदर रेस्पिरेशन की अपेक्षा कंपैरिजन एनर्जी का जो लिबरेशन होता है वो एरोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा होता है. केमिकल रिएक्शन है, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस O2 ऑक्सीडेशन हो रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन. ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी रिलीज हो रही है. ओके, सो नाउ क्लियर अबाउट द एरोबिक रेस्पिरेशंस. नेक्स्ट वन आई विल टॉक अबाउट द एनारोबिक रेस्पिरेशन. Yes, now I will talk about anaerobic respirations. Anaerobic respirations it occurs in the absence of oxygen. ये जो anaerobic respiration होती है ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है and it is called anaerobic respiration. और इसे क्या कहते हैं, anaerobic respiration कहते हैं. ओके, एंड इट ऑल्सो, अब यहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है. ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन होता है इनकम्प्लीट होता है और ग्लूकोज ब्रेकडाउन होकर के यहाँ पे क्या बनता है, इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी.
रिलीज होती है. So here anaerobic respiration takes place in the absence of oxygen and food can also be broken down without using oxygen. बिना ऑक्सीजन का और इससे कहते हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन. यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होती है. कार्बन डाइऑक्साइड को एनर्जी एंड प्रोडक्ट्स होती है. एनर्जी रिलीज होती है मच लेस एज कम्पेयर एरोबिक रेस्पिरेशन, कम होती है. एरोबिक रेस्पिरेशन की कंपेयर यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है वो लेस होती है, कम होती है. केमिकल इक्वेशन है, ये है क्या, ग्लूकोज. इट्स कॉल्ड ग्लूकोज. ये नो ऑक्सीजन, दैट मीन्स एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है बिना ऑक्सीजन का. किसमें कन्वर्ट हो रही है, इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी रिलीज होती है. यस. और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जो मोस्टली होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है लाइक ईस्ट एंड बैक्टीरिया. और ये ईस्ट एंड बैक्टीरिया जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है, एक इसमें होते हैं फूड में प्रेजेंट होते हैं. और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईस्ट और बैक्टीरिया फूड में प्रेजेंट होते हैं, तब वहाँ पे फूड में ईस्ट और बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, जिसे फर्मेंटेशन भी कहते हैं. ओके. और इसका बेस्ट एग्जांपल है फर्मेंटेशन का क्या, बियर. जो बियर बनाते हैं वो बेस्ट एग्जांपल होती है फर्मेंटेशन का. ओके. सो ईस्ट एंड बैक्टीरिया एज अ माइक्रोऑर्गेनिज्म विच टेक्स प्लेस इन द एनाएरोबिक रेस्पिरेशन. यस. और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का एक और एग्जांपल है, क्या है वो है ह्यूमन मसल सेल्स. ह्यूमन के मसल सेल्स में भी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होती है. ओके. यस. नाउ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन. एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का सेकेंड एग्जांपल है मसल्स ऑफ ह्यूमन बींग्स. यस. हमारे ह्यूमन बींग्स के मसल्स में भी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होती है. एंड ये एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कब होती है, जब हम रनिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, हैवी एक्सरसाइज करते हैं. तो क्या होती है, हमें एनर्जी की ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है. अब वो एनर्जी क्या होती है, ब्रीदिंग में जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं वो लिमिटेड ले रहे हैं, लेकिन एनर्जी की डिमांड क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है. तो इस स्थिति में क्या करती है, हमारी जो मसल सेल्स है वो एनाएरोबिक प्रोसेस से रेस्पिरेशन करती है और एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है. तो यहाँ पे जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होती है वो कहाँ होती है, ह्यूमन मसल सेल्स में. अब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में यहाँ पे ह्यूमन का मसल सेल्स क्या करता है, पार्शियली डिकम्पोज करता है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज करता है. एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जो मसल सेल्स में होता है वहाँ पे ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेक डाउन होता है और क्या होता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होती है और एनर्जी रिलीज होती है. ओके. अब जब देखते हो कि बहुत ज़्यादा जब कोई एक्सरसाइज करता है तो उसके मसल्स क्रैम्प्स हो जाते हैं. बॉडी बिल्डर जैसे करने की बॉडी बनाता है, ये बॉडी देखो इसका, तो उसकी बॉडी क्या होती है, अलग अलग शेप होते हैं. तो वहाँ पे क्या होती है, मसल्स क्रैम्प्स होते हैं, कई डिफरेंट प्रकार के मसल्स क्रैम्प्स होते हैं. तो जो मसल्स क्रैम्प्स होती हैं वो किसके कारण होते हैं, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ द लैक्टिक एसिड्स. जो मसल्स क्रैम्प्स होते हैं जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा मसल सेल्स जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करता है, और ब्रेक डाउन करने पे जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रही है और क्या होती है, एनर्जी तो मिलती है जिसे हम हैवी एक्सरसाइज में रिक्वायरमेंट में पूरा कर लेते हैं, कंप्लीट हो जाती है. लेकिन क्या हो रहा है, लैक्टिक एसिड, जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रही है वो क्या हो रही है, वो हमारे मसल्स में एक्यूमुलेट हो रही है जगह जगह, जिसके कारण मसल्स क्रैम्प्स होती है. ठीक है. तो इसके लिए इक्वेशन ये है, देखिए, ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के एब्सेंस में क्या बन रहा है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी रिलीज हो रही है. ये आपका है क्या, लैक्टिक एसिड्स. यही हमारे मसल सेल्स में एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसके कारण हमारे मसल्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं हैवी एक्सरसाइज करने वाले में. अब इसके बाद कहता है, ये सलाह दी जाती है मसल्स क्रैम्प्स को अगर हटाना है तो इन्हें क्या कहा जाता है, आफ्टर हैवी एक्सरसाइज के बाद क्या करना चाहिए, गर्म पानी से नहाना चाहिए. ठीक है. टेकिंग हॉट बाथ या मसाज करना चाहिए. तो क्या होता है कि जब हम हॉट बाथ करते हैं या मसाज करते हैं तो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का जो हमारे ब्लड जो सर्कुलेशन है वो बढ़ जाता है. और जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है तो ब्लड सर्कुलेशन के साथ क्या आती है, ऑक्सीजन. अब यहाँ पे जो लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हमारे मसल सेल्स में, वहाँ पे अब ये लैक्टिक एसिड क्या करती है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है. कब, जब हम हॉट वाटर बाथ करते हैं या मसाज करते हैं. तो ये लैक्टिक एसिड्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है और फिर क्या बनाती है, और फिर ये लैक्टिक एसिड्स ब्रेक डाउन हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और एनर्जी में.
ओके, तो इस तरह से यहाँ पे क्या होती है, लास्ट में लैक्टिक एसिड से दोबारा डिकम्पोज होती है, ब्रेक डाउन होती है और फिर वो लैक्टिक एसिड हट जाती है हमारे मसल्स से। ओके, तो ये आपका हो गया क्या, एनाएरोबिक रेस्पिरेशंस। क्लियर? ओके, थैंक्स।